अनुच्छेद 370 जो 5 साल पहले इतिहास बन गया, आज एक बार फिर हंगामे की वजह बना। अनुच्छेद 370 जिसे हटाने को लेकर लगभग पूरे देश में एक राय है, आज विधायकों के बीच हाथापाई का कारण बन गया। अनुच्छेद 370 जिसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, उसकी बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। कल हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित किया गया और आज अनुच्छेद 370 से जुड़े बैनर को लेकर बवाल हो गया। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद की ओर से इस बैनर को लाए जाने के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ही देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायक भी इसमें शामिल हो गए। हंगामे और हाथापाई के दौरान कुछ विधायक घायल भी हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि उसके 5 विधायकों को चोट लगी है, लेकिन सवाल यह है कि 370 के नाम पर विधानसभा में यह बंटवारा क्यों है? जब विधानसभा से प्रस्ताव पास होने का कोई मतलब नहीं, तो फिर ऐसे प्रस्ताव को लेकर हंगामा क्यों है बरपा? उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद राज्य में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार का ध्यान आतंकी घटनाओं को काबू में लाना होना चाहिए या फिर 370 पर इस तरह का हंगामा? सवाल यह भी है कि जब 5 साल के आंकड़ों से यह साबित हो चुका है कि 370 हटाना आतंक के खिलाफ लड़ाई में कारगर हथियार साबित हो रहा है, फिर 370 की बहाली की बात आखिर क्यों की जा रही है? सवाल यह भी है, जम्मू कश्मीर में देश का संविधान पूरी तरह से लागू होने से किसे आपत्ति है? क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद तो नहीं इस प्रस्ताव के पीछे? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा इस कदर बढ़ा कि सारी मर्यादाएं टूट गईं। 370 के समर्थन में बैनर को लेकर जो विरोध शुरू हुआ, वो थोड़ी ही देर में हाथापाई में बदल गया। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद के भाई और लंगेट के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 और 35A के समर्थन में बैनर दिखाया, जिसके बाद हंगामे की शुरुआत हुई। बीजेपी के विधायकों ने इसका जोरदार विरोध किया। हंगामे के दौरान बीजेपी के विधायक एक ओर थे, दूसरी तरफ एनसी, पीडीपी और एआईपी के विधायक। स्पीकर ने मार्शल की मदद से बीजेपी विधायकों को बाहर कर दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को चोटें भी आई हैं। कल का घटनाक्रम आपके सामने है और आज वैसे ही घटनाक्रम को जो एक वातावरण वहां पर बनाया गया, एक विधायक द्वारा हमारी पार्टी के कुछ विधायकों को धक्के मारे गए और उसके बाद हमारे विधायकों को घसीटा गया। 5 हमारे विधायक जो थे वो जख्मी हुए। बहुत से विधायक ऐसे हैं जिन्हें आज अभी पीड़ा हो रही है और आज इस स्थिति में नहीं है कि वो मुझसे बात भी कर सकें। आप सोचिए कैसा वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। हमने एक बैनर के थ्रू जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो है हाउस में अपनी जो बात है वो रखी कि 370 और 35A की रेस्टोरेशन की जाए, इस हवाले से इकदाम उठाए जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल भी हंगामा हुआ था। विशेष दर्जे की बहाली पर लाए गए प्रस्ताव का बीजेपी के विधायकों ने जोरदार विरोध किया। इस दौरान भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाए। हालांकि बीजेपी के विरोध के बावजूद ध्वनि मत से बिल पास हो गया। अब इस प्रस्ताव को लेकर इंडिया गठबंधन पर बीजेपी निशाना साध रही है। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? जो लोग ये कहते हैं अपने मुंह से कि पार्टी विद द डिफरेंस, उन्होंने अपना डिसिप्लिन आज दिखा दिया कि हम कितने डिसिप्लिन हैं। जहां लीडर ऑफ द अपोजिशन वो खुद चेयर पे चढ़ जाए तो बाकियों से क्या तवक्को करोगे? ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के इतिहास की कि वहां पे जो बदतमीजी हुई, क्योंकि जो रेजोल्यूशन हमने लाया वो लोगों के हित का रेजोल्यूशन है। विधानसभा में धारा 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पास होने के खिलाफ जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे। पीओके से आई इन शरणार्थियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का विरोध किया है। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी और जम्मू से अजय बाचलू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी न्यूज। जिन विधायकों को, नेताओं को जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है ताकि वो उनके हित से जुड़े हुए कामकाज करें, वो वहां पर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए, हंगामा करते हुए, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा ने बीजेपी के विरोध के बावजूद अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव भले ही पास कर दिया हो, लेकिन इस प्रस्ताव के पास होने का कोई कानूनी महत्व नहीं है। यह सिर्फ एक सांकेतिक कदम है जो शायद अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए उठाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आवामी इत्तेहाद पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस, ये सभी पार्टियां इस वादे के साथ ही चुनाव में उतरी थीं कि वो जीतेंगी तो 370 की बहाली करवाएंगी। लेकिन उन्हें भी ये बात पता है कि संसद की तरफ से बिल पास किए बगैर यह संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो देश के बाकी राज्य नहीं चाहते कि फिर से 370 की बहाली हो। शायद यही कारण है कि 5 अगस्त 2019 को जब संसद में जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने का प्रस्ताव आया था तो दोनों सदनों में इसे व्यापक समर्थन मिला था। राज्यसभा में 125 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था, जबकि 61 ने इसके खिलाफ वोट दिया था। इसी तरह से लोकसभा में 370 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था, सिर्फ 70 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था। जब तक बीजेपी और एनडीए की सरकार है तब तक 370 बहाली का सवाल ही पैदा नहीं होता। कई बार बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये साफ कर चुके हैं कि 370 अब इतिहास बन चुका है। यहां तक कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर खुलकर बीजेपी का विरोध नहीं कर पाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।